अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं स्टैट्स देख रहा था अपने चैनल के, तो तकरीबन 63% ऑफ व्यूअर्स जो हैं वो हमारे ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और विदाउट सब्सक्रिप्शन वो हमारे व्यूज़ देखते रहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा हो जाती है। आज के जो व्लॉग में है ना, हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि मुझे यहाँ पे पता चला कुछ दिन पहले कि मेरा जो इलेक्टोरल है, यानी कि मैं यहाँ पे वोट डाल सकता हूँ इंग्लैंड में, बट ओवरऑल मैं एज़ अ वोटर रजिस्टर्ड नहीं हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना हम भी वोट डालें इंग्लैंड में। तो उसके लिए मैंने पता किया, तो मुझे पता ये चला कि मैं चूँकि यहाँ पे रेज़िडेंट हूँ और मुझे अलाउड है कि मैं जो अपनी काउंटी है या जो जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे जो भी पार्लियामेंट में खड़ा होगा बंदा, एमपी खड़ा होगा, उसको मैं वोट डाल सकता हूँ। अब मुझे पहले तो थोड़ा-सा आइडिया नहीं था कि ये कैसे होगा, फिर मैंने थोड़ा-सा सर्च किया और मैंने उसको तरीक़ाकार ढूँढा कि कैसे इसको रजिस्टर करना है। अब देखें कि पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें ना इस मुल्क के साथ, तो कितना ह्यूज फ़र्क है। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, नथिंग। मुझे सिंपल एक फॉर्म फिल करना पड़ा है और उस फॉर्म के अंदर मैंने अपना नाम दिया, घर का एड्रेस दिया और फ़ोन नंबर और ईमेल। ये 4 चीज़ें मैंने दी, डेट ऑफ़ बर्थ दी शायद, या मुझे याद नहीं है। और विदिन 3 टू 4 डेज़ मेरा वोट जो है वो रजिस्टर होके मेरे घर पे आ गया। ये मेरा वोट है और इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप जब वोट डालने जाएँगे तो ये आपने साथ लेके जाना है और इसको दिखा के मैं अपना वोट पोल करूँगा। 1-2 दिन रह गए हैं वोट होने में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं। तकरीबन कमोबेश वैसे ही होते हैं, बट यहाँ पे जो कैंपेन और मार्केटिंग का जो सेटअप है, वो थोड़ा-सा डिजिटलाइज़ हो गया है। आप जिस तरह देखेंगे, आज मैं सुबह उठा तो मुझे ये पोस्ट कार्ड जो है वो रिसीव हुआ था मेरे घर पे, और इस पोस्ट कार्ड में एक आज़ाद उम्मीदवार है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है। उसने ये कहा हुआ है कि ये दोनों जो ऋषि सुनक हैं और दूसरे हैं लेबर और दोनों पार्टियाँ हैं, इन दोनों ने इसराइल का साथ दिया है और फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया। अब वो कह रही है कि मैं एज़ अ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हूँ, मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं फ़लस्तीन को सपोर्ट करूँगी, तो आप मुझे ये वोट दें। अब इस तरह की यहाँ पे कैंपेन्स होती हैं और गैदरिंग भी होती हैं, बट वो थोड़ी-सी लिमिटेड होती हैं। तो ये तरीक़ाकार है जी यहाँ पे वोट रजिस्टर करवाने का, और वोट डालने का जो तरीक़ाकार है, वो तो जब मैं कल जाऊँगा वोट डालने, तो फिर ही मुझे आइडिया होगा कि ये वोट कैसे डलते हैं और कैसे तरीक़ाकार होता है। बट मैं ओवरऑल सिर्फ़ आपको बताना ये चाह रहा था कि मैं वोट रजिस्टर कराने के लिए मुझे किसी दफ़्तर नहीं जाना पड़ा, किसी से कुछ कहना नहीं पड़ा, किसी को ये साबित नहीं करना पड़ा कि मैं कहाँ पे होता हूँ, क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा हलका क्या है, एमपी क्या है, एमए क्या है, फ़लाँ है, फ़लाँ है। सिंपल मैंने एक मेल लिखी, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपना नाम, नंबर, डेट ऑफ़ बर्थ और शनाख्ती कार्ड तो है नहीं यहाँ पे फ़ोन नंबर है, वो मैंने डाला और विदिन 3-4 डेज़ मेरा वोट रजिस्टर होके मेरे घर पहुँच गया कि जी ठीक है, आप रजिस्टर्ड हैं, आप एलिजिबल हैं, आप वोट डाल सकते हैं, ये आपका पोलिंग स्टेशन है, ये फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ है, ये आपका एमपी है, आप यहाँ जाके फ़लाँ डेट को वोट डाल दें। तो अगर इसको पाकिस्तान से आप कंपेयर करें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना हैसल फ्री सिस्टम है। अब एक हम छोटी-सी बात कर लेते हैं इसी चीज़ को लेके। पिछले कुछ दिनों से इमिग्रेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर-शराबा है। लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पे चीज़ें अपसेट हैं, इकॉनमी डिस्टर्ब है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आप इंग्लैंड ना आएँ क्योंकि यहाँ पे हालात ख़राब हैं। तो आप देखें ये कि अभी मई में यहाँ पे इंग्लैंड में वोट होने वाले हैं और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने बेसिकली अवाम को थोड़ा-सा लोअर इन करने के लिए स्पेशली जो इमिग्रेशन है ना, उनके रूल्स के ऊपर काफ़ी सख्ती की है। अब अगर आप 4-5 महीने पीछे चले जाएँ तो 1 जनवरी से इन्होंने एनएचएस की, आईसीएस की जो फ़ीसें थी वो तकरीबन 60% बढ़ा दी, और फिर मार्च में आके इन्होंने स्टूडेंट और वर्क वीज़ा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अपनी फैमिली नहीं ला सकते हैं। फिर अप्रैल में आके इन्होंने जो बेसिक एक पे थी उसको 26,000 पाउंड से लेके 36,000 पाउंड पे ले गए। अब ये कर क्या रहे हैं कि ये ज्यों-ज्यों वोटिंग करीब आती जा रही है, तो उस तरीके से अब बेसिकली अपनी मार्केट बना रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि जी हमने तो ये कर दिया, देखें जी हमने इमिग्रेंट्स को रोक दिया, हमने जी उनको कट डाउन कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब इमिग्रेंट्स नहीं आएँगे। इमिग्रेंट्स एक बहुत बड़ा यहाँ पे मसला तो नहीं कह सकते हैं, बट ये है कि बहुत बड़ा एक सेटअप है इमिग्रेंट्स का,
बहुत ह्यूज तादाद में इमिग्रेंट्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया था, जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसने ज़ाहिर है अपने मंशूर जब दिया होगा तो उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें बताई होंगी। अब उस मंशूर को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ करके दिखाना है, चाहे वो इस तरीके से करें या उस तरीके से करें, कुछ ना कुछ उन्होंने दिखाना है गवर्नमेंट को करके आवाम को कि जी हमने चूँकि ये आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इमिग्रेंट्स को रोकेंगे, तो रोकने के लिए हमने तनख्वाह बढ़ा दी है, और रोकने के लिए हमने कहा है कि स्टूडेंट अपनी फैमिली लेके नहीं आएँगे, और रोकने के लिए हमने कहा है कि जी जो केयर वर्कर हैं वो अपना वीज़ा ले तो लें लेकिन अपनी फैमिली को नहीं ला सकते हैं। सिर्फ स्किल्ड वर्कर या हाईली स्किल्ड वर्कर या पीएचडी और एमएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही अपनी फैमिली को अब के बाद यूके ला सकते हैं, और तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं इन्होंने कि वो पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप इतने लोअर लेवल के वीज़े के ऊपर अपनी फैमिली को ले आएंगे, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा सस्टेन करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। तो ओवरऑल जो इस पूरे व्लॉग का एक मकसद था, एक तो ये था कि तरीकाकार क्या होता है यहाँ पे वोट डालने का और कैसे आप रजिस्टर कराते हैं। वेरी इजी, मुझे पता भी नहीं चला, मेरा वोट रजिस्टर होकर मेरे घर आ गया। कल यहाँ पे वोटिंग है, कल मैं अपना वोट डालने जाऊँगा और उसका मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि यहाँ पे वोट कास्ट कैसे होता है और उसका क्या तरीकाकार होता है। और इमिग्रेशन के ऊपर गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं, तो वो सिर्फ इसलिए हो रहा है, जो वन ऑफ द फैक्टर है कि क्योंकि उन्होंने अभी वोट लेने हैं। तो मैंने जैसा कि पहले कहा है कि जो पॉलिटिकल स्टंट्स हैं वो चाहे पाकिस्तान हो या इंग्लैंड हो, कमोबेश सेम ही है। लेकिन यहाँ पे एक बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर आपके एमपी ने, एमए ने या जो भी आपका काउंसलर है उसने अगर आपसे कोई कमिटमेंट की है और आपने उसको वोट दे दिया और उसने बाद में उस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की है, तो आप गलत जाके उसको दबोच लेते हैं, आप उसको कोर्ट में ले जाते हैं, आप उसको घसीटते हैं सही तरह, और अगली दफ़ा वो उसको आप वोट नहीं मिलता फिर कोई भी, तो बेचारा परेशान ही रहता है कि मैंने क्या कर दिया था, तो इससे पहले कि मैं कमिटमेंट ही ना करता। तो कमिटमेंट करके जो बंदा इस यहाँ से वोट लेगा अपनी कमिटमेंट पे, अगर वो पूरा नहीं करेगा उस कमिटमेंट को, तो अगली दफ़ा उसको गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगी और सीट भी नहीं मिलेगी। यहाँ के और पाकिस्तान के हालात में सिर्फ यही फ़र्क है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।